गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। जी हां, आज दूसरे चरण का रण है। 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से ही शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जी हां, मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गए हैं और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अपील कर कहा है कि बड़ी संख्या में लोग वोट डालें। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में उदासीनता देखी गई थी। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 63.3% मतदान हुआ था। बता दें कि गुजरात में 9 बजे तक मात्र 4.6% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में आज वोट किया। गुजरात में दूसरे चरण का रण जारी है। जी हां, 14 जिले की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जी हां, 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और सुबह 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की बात करें जो 4.6% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में आज मतदान किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में मतदान के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना वोट डाला है। और बता दें, सुबह 8 बजे से ही जो मतदान है वो शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक गुजरात की जो जनता है वो वोट डाल सकती है। तो दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने भी अपील कर कहा है कि बड़ी संख्या में लोग वोट डालें। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में उदासीनता देखी गई थी, मतदान कम हुआ था। बताया जा रहा है, आंकड़े ये हैं कि जो पहले चरण है उसमें 4% पिछली बार के मुकाबले कम मतदान हुए हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग ने भी अपील की है लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें, अपनी साझेदारी दें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। तो गुजरात में आज दूसरे चरण का रण जारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की बात करें तो मतदान हो रहा है 93 सीटों पर। सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक गुजरात की जो जनता है वो मतदान कर सकती है। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने भी अपील कर कहा है, लोगों से ये अपील की है और कहा है कि बड़ी संख्या में लोग वोट डालें और इसको बिल्कुल हल्के में ना लें और मतदान जरूर करें। ये उनका हक है, मतदान जरूर करें। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम देखने को मिली है। पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में मतदान को लेकर उदासीनता देखी गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के रण में 63.3% मतदान हुआ है। बता दें, गुजरात में 9 बजे तक 4.6% मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में आज मतदान किया है। दूसरे चरण के रण के लिए मतदान हो रहा है। 14 जिले की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, मणिनगर, घाटलोदिया, सूरत, वडोदरा की सीटें शामिल हैं। जी हां, घाटलोदिया की बात करें तो सीएम भूपेंद्र पटेल वहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके लिए आज मतदान हो रहा है। वहीं वीरमगाम से हार्दिक पटेल चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए मतदान हो रहा है। वहीं गांधीनगर दक्षिण सीट पर अल्पेश ठाकोर चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत दांव पर लगी है, जिनके लिए मतदान हो रहा है। और पहले चरण की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि 4% कम मतदान हुआ है 2017 के मुकाबले। इसलिए चुनाव आयोग ने भी लोगों से अपील की है कि ज़्यादा संख्या में वोट करें, मतदान ज़रूर करें। ये उनका हक है, आज उनका दिन है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ज़रूर लें, मतदान ज़रूर करें। अपने पसंद के प्रत्याशी को मतदान ज़रूर करें, सोच समझ कर वोट करें, लेकिन मतदान ज़रूर करें। तो गुजरात में दूसरे चरण का रण जारी है। सुबह 8 बजे से ही लोग अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंच गए हैं और मतदान के लिए लंबी लाइनें लगाकर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि वो कब मतदान कर सकें। दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। पहले चरण की अगर बात की जाए तो 19 जिले की 89 सीटों के लिए मतदान हुआ है और आज का ये मतदान बेहद अहम है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सभी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है और इसमें बहुत ही अहम सीटें शामिल है। अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद नगर, मणिनगर, घाटलोदिया, सूरत, वडोदरा की सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण में भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं हार्दिक पटेल वीरमगाम से चुनावी मैदान में है। अल्पेश ठाकोर की बात करें तो वो गांधीनगर दक्षिण सीट से चुनावी मैदान में है। मणिनगर यहाँ की सबसे चर्चित सीट है और वीरमगाम की बात करें तो वो भी
बहुत ही चर्चित सीट है। हार्दिक पटेल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने सौंपी है। 10 साल बाद बीजेपी को ये सीट दिलाने की जो बड़ी जिम्मेदारी है ये हार्दिक पटेल के कंधों पर है। वहीं गोधरा की बात की जाए तो गोधरा भी यहां पर सबसे अहम सीट है और यहां पर 2 बार कांग्रेस जीत चुकी है। 2017 में बीजेपी ने फिर से सीट पर कब्जा किया था और तो ये भी गोधरा जो है वो बेहद अहम सीट मानी जा रही है। इसके अलावा एक और सीट है जिस पर जो है मुकाबला वो बेहद दिलचस्प नजर आने वाला है। दानी लिमडा की बात करें तो ये बेहद अहम सीट मानी जा रही है और इस सीट की बात की जाए तो आज तक बीजेपी यहां से नहीं जीती है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है ये सीट और इस बार की बात करें तो नरेश भाई व्यास वो उनकी जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। वो चुनावी मैदान में है तो अब देखना होगा 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो किसके सर पर जो है गुजरात की जनता वो ताज पहनाएगी गुजरात का, ये देखना होगा 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। फिलहाल दूसरे चरण के लिए जो है मतदान जारी है और आज जनता की बारी है, उनको वोट करना है। 93 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 14 जिले की 93 सीटें शामिल हैं जिनके लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो गया है। लोग अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं और मतदान कर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और शाम 5 बजे तक जो जनता है वो वोट डाल सकती है। और चुनाव आयोग ने भी अपील की है लोगों से कि बड़ी संख्या में वोट डालें क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में उदासीनता देखी गई थी, मतदान को लेकर कम वोट डाले गए थे। 2017 के मुकाबले अगर बात की जाए तो पहले चरण में 4% कम वोट डाले गए हैं इस बार और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने भी लोगों से शिकायत की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, सोच समझकर अपनी पसंद के प्रत्याशी के लिए मतदान करें। आज उनका दिन है, उनका हक है, मतदान करें। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मनोज तिवारी जुड़े हुए हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। तो मनोज जी सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि दूसरे रण का चुनाव है, आज मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है पिछली बार की तरह कड़ी टक्कर देंगे, 77 के पार जाएंगे या फिर मामला नीचे आ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से हम इस विश्वास के साथ गुजरात से और गुजरात के कांग्रेस का जो प्रत्येक घर प्रत्येक दरवाजा जाकर जी और संगठन के कार्यों के साथ कांग्रेस लोग में कितना परिहार इसके लिए लोग कोशिश कर रहे हैं जी। और हमें पूरी उम्मीद है कि 27 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक गुजरात के लिए रहे जी और गुजरात आम जनता की बुनियाद सुविधाओं को जिस तरीके से दरकिनार किया जी रूप से जनता लोकतंत्र में कांग्रेस के पक्ष में गुजरात बढ़ोतरी के लिए, गुजरात के विकास की खातिर मतदान करेगी और बदलाव निश्चित है ये जी। अच्छा, पहले चरण की अगर बात की जाए तो 4% कम वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज कम हुई है पिछली बार के मुकाबले और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि वो नहीं जीतने वाले हैं, इसलिए अपनी एनर्जी यहाँ पर उन्होंने खर्च करने की कोशिश नहीं की। राहुल गांधी एक ही बार प्रचार के लिए आए, उन्होंने एक रैली की। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की बात करें तो उनकी भी सक्रियता बहुत कम देखने को मिली, वो उन्होंने भी गुजरात में अपनी सक्रियता पूरे तरीके से नहीं दिखाई। तो क्या लगता है मोदी फैक्टर की वजह से उन्होंने मान लिया है कि वो आएंगे नहीं, इसलिए चुनाव प्रचार में आए ही नहीं हैं? देखिए, देश में राजनीति की एक अलग सी दिशा को देने की कोशिश की जा रही है जी। दरअसल मुझे लगता है मेरी व्यक्तिगत राय है जी कि भारत की राजनीति में मोदी सबसे असफल राजनेता है जी। उसका कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी ब्रांडिंग के लिए जनता के तमाम पैसों का दुरुपयोग करते हुए सत्ता में रहकर सत्ता का दुरुपयोग करता है, राजनीति का मुझे लगता है लोकतंत्र की खातिर सबसे वो बुरा दिन है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, 8 वर्षों से ही मोदी जी सरकार में है, कांग्रेस 52 वर्षों तक इस देश में सरकार में रही और लोगों ने
कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है जी। राहुल गांधी 24 घंटा, राहुल गांधी की राजनीति में और मोदी जी की राजनीति में यही बहुत बड़ा फर्क है कि मोदी जी सिर्फ सत्ता की खातिर राजनीति करते हैं, अपनी बिल्कुल सर, फर्क तो साफ दिखाई देता है। हम कह सकते हैं 27 साल से वो गुजरात में बने हुए हैं और राहुल गांधी का हाल भी हम देख ही रहे हैं, कांग्रेस का हाल भी हम देख ही रहे हैं। उसका जवाब देता हूं आपको। जी। आपने क्योंकि मेरे से प्रश्न किया है, देखिए राहुल गांधी की राजनीति और मोदी की राजनीति, मुझे अब अंतर बोल लेने दीजिए। जी हाँ बिल्कुल। मैंने सबसे पहली बात ये बोला कि 24 घंटा और 365 दिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता के मूड में मोदी जी होते हैं जी। और राहुल गांधी को पता है, राहुल गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, एक सांसद हैं और विपक्ष के नेता की हैसियत से विगत 13 वर्षों से वो गालियां सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ राहुल गांधी को। मनोज तिवारी जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो राकेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, गुजरात में पिछले 27 साल से आप हैं, क्या लगता है इस बार गुजरात की जनता आपको क्यों चुनने जा रही है या क्यों चुनेगी? देखिए, मुद्दा हमेशा विकास का होता है। तिवारी जी भी कह रहे थे कि लगातार सत्ता के लिए, अरे कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं काम कर रही क्या? आप जब सत्ता के माध्यम से ही सेवा का अवसर, आप राजनीतिक दल क्या करते हैं? वो सेवा का जो माध्यम है वो सत्ता के जरिए ही सेवा का माध्यम होता है। और अगर कोई राजनीतिक दल और कोई प्रधानमंत्री चुनाव में अपने दल का, अपने पार्टी का पक्ष रखता है, अपने विकास को गिनवाता है, तो गालियां कौन सुन रहा है? रावण किसने कहा? औकात दिखा देंगे किसने कहा? ये तो सब कांग्रेस के लोग कहते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं ये तो क्या कहते हैं कि हमारे खिलाफ इन शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। अरे आप ऐसे शब्द बोलते क्यों हैं? सर, बयान तो सर आपकी तरफ से भी दिए गए थे, सद्दाम हुसैन से तुलना की गई थी। नहीं, तुलना नहीं की गई थी। दिखते कैसे हैं? अगर आप तो ये तुलना नहीं हुई? कोई कहना क्या चाह रहे थे वो? अगर हेमंत बिस्व शर्मा ये कह रहे हैं कि इनका चेहरा ऐसा लगता है, क्योंकि उनके आदर्श भी हैं। दिग्विजय सिंह क्या कहते थे? हम अगर वो सद्दाम जी कहते हैं, सम्मान करते हैं सद्दाम का, तो अगर आपकी पार्टी के लोग सम्मान करते हैं और किसी ने कह दिया कि नहीं जो इनकी दाढ़ी है या इनका जो है, तो आप कहते कि नहीं है। तो खड़गे जी का बयान इतना क्यों आपको आहत कर रहा है? उन्होंने भी तो सिर्फ यही कहा ना कि 10 जगह होते हैं, 10 सिर हैं क्या? आपने तो उन्होंने जब कहा जी, तो इससे आहत थोड़ी हो रहे हैं, वो अपनी स्थिति को दर्शा रहे हैं जी। वो जब चुनाव में जाते एक तरफ कहते हैं विकास की बात करो, आपने जब चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो आपने कहा कि औकात दिखा देंगे जी। या तो शब्दों की कमी है, भाषा पे पकड़ नहीं है इन लोगों की, तब ऐसे शब्द। मनोज तिवारी जी, क्या कहेंगे आप? भाषा पे पकड़ नहीं है इसलिए ऐसे बयान सामने आते हैं, औकात दिखा देंगे, या फिर रावण वाला बयान देख लीजिए। मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, 1 मिनट में उनकी बात का जवाब देता हूँ जी। इस देश का प्रधानमंत्री जिसको अपनी भाषा और शब्दों के ऊपर बहुत पकड़ है जी, वो कहता है 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। और तीसरी बात, वो ये व्यक्ति कहता है संसद में सुपर्ण रेखा का प्रयोग करता है उस चुनी हुई सांसद के लिए जी। तो ये शब्दों की पकड़ है इस देश के प्रधानमंत्री। लानत है ऐसे शब्दों के पकड़ पर। दूसरी राकेश जी, आज तक भारत के सुन रहे हैं आप? देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री बात को सुनिएगा, उसका जवाब दीजिएगा। जी जी। राकेश जी, आप स्वतंत्र हैं, आप बोलिएगा। जी जी बिल्कुल। मैंने बोला कि आप एक हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, सावन में सियार का जन्म हुआ, भादों में बाढ़ आई, तो उसने बोला कि ऐसी बाढ़ तो हमने देखी नहीं। अब 8 वर्ष के सत्ता में उनको इस बात का गरूर हो गया है कि ये सत्ता जाएगी नहीं। इनको ये नहीं पता है कि लोकतंत्र में देश के इतिहास में कई बार इन चीजों की पुनरावृत्ति की है कि सरकार की औकात जनता दिखाती है, और जब ये जाएंगे तो इनको उस भाषा की पकड़ और भाषा की मर्यादा समझ में आएगी। क्योंकि व्यक्ति को राहुल गांधी इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जी। और इस देश की जनता ही कांग्रेस के जितने भी सांसद उनको चुनती है और भाजपा के सांसदों को चुनती है। तो जिनको कांग्रेस के सांसद, जिन कांग्रेसी सांसदों को इस देश की जनता चुनती है, उनको पूरी जनता को ये गालियां देते हैं क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं।
और मोदी जी को, जिनको ये आदर्श मानते हैं, क्योंकि मोदी जी भाषण देते हैं जी। और भाषण पर ही इनका खंबा टिका हुआ है। भाई बुनियादी आज तक तो इन्होंने कभी कोई काम किया नहीं। ये अपने कहते हैं राष्ट्रवाद। जो व्यक्ति अपने सरकार में इस देश के उग्रवादियों को कंधार तक छोड़ने जाता है, इस देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई राजनीतिक दल सत्तासीन हो और देश की शान है पार्लियामेंट और संसद पर हमला होता है? और ये कांग्रेस। राकेश जी जवाब दीजिए, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप पर। पाकिस्तान के सीने पर चलकर राकेश जी, मनोज जी अब सुनने दीजिए राकेश जी को। नहीं, बड़े ताज्जुब की बात है कि ये कहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अरे आपको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है? 27 साल से आप गुजरात से बाहर हैं। देश में आपकी स्थिति, आप विपक्ष के नेता की हैसियत पाने की स्थिति में नहीं है। जो एक विपक्ष के नेता के लिए जितने सांसद होने चाहिए वो तक आप नहीं जुटा पाए, और आप कह रहे हैं कि ये सब जो है, जो चुन रही है उसके समझ पर, उसकी सूझबूझ पर सवाल उठा रहे हैं। ये है कि अपनी नीतियों पर, अपने कार्यक्रमों पर इनको भरोसा नहीं है और ये मानते हैं कि इतना कुछ हो रहा है वो जनता समझ नहीं रही है जी। आपको भी चुना था, आपको सत्ता दी थी, आपको काम करने का अवसर दिया था, और वही जनता बीजेपी को अवसर दिया है उसी जनता ने। राकेश जी, मनोज जी, समय की कमी है, मुझे आप दोनों को यहीं पर रोकना होगा। चर्चा में आप जुड़े मेरे साथ, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है और 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से ही जो है मतदान शुरू हो गया है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अपील कर कहा है बड़ी संख्या में वोट डालिए, क्योंकि अब जो पहले चरण के चुनाव है उसमें शहरी क्षेत्रों में उदासीनता देखी गई थी, और जो है जिसके चलते चुनाव आयोग ने अपील की है गुजरात की जनता से कि वोट जरूर करें। और चुनाव के पहले चरण की बात की जाए तो मात्र 63.3% मतदान हुआ है। गुजरात में 9 बजे तक